अपनी ये गलतफहमी अपने दिल से निकाल दीजिए कि मैं डॉलर छापने या पॉपुलैरिटी पाने या कुछ करने के लिए कर रही हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता और मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ऑफिशियल। मैं आपकी डॉक्टर प्रियंका और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पे। तो आपने पिछला व्लॉग देखा ही होगा जिसमें कपूर जी आई थी, वहाँ पे मैंने व्लॉग को एंड कर दिया था। ये है एक नया व्लॉग, नई सुबह। तो चलिए व्लॉग शुरू करती हूँ। डेली व्लॉग है, नॉर्मल कुछ कुछ बातें होंगी, कुछ बताऊंगी आप सभी को, तो व्लॉग पूरा देखिए। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं रह रही हूँ उसमें प्रयागराज संगम स्थली पर। तो कपूर जी आई हुई थी, उनको संगम नहाना था। तो रात में आते आते उनको 11 बज गए, जो कि पिछले वीडियो में मैं डिटेल नहीं बता पाई थी ज़्यादा। और 11 बजे वहीं ज़्यादा नहीं खाया उन लोगों ने, बस एक रोटी खाई। फिर पता है हम लोगों ने 3 बजे रात तक बातें की, मैंने और कपूर जी ने। खूब सारी बातें, अच्छा लगता है। हम लोग एक दूसरे को 5 सालों से जानते हैं, तो बहुत उतार चढ़ाव देखा है और बहुत प्यारे प्यारे दोस्त हमारे यहाँ बने हैं। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हमने की ताकि कुछ अच्छा सीखें, और कपूर जी से बातें करने में काफ़ी मोटिवेशन मिलती है और ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से काफ़ी सीखने को मिलता है। तो जब ऐसे किसी अच्छे इन्फ्लुएंसर से आप मिलते हैं ना, तो बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिलती है मुझे। तो उनसे बात करने में बहुत अच्छा लगा और काफ़ी पॉजिटिव बातें हुई हमारे बीच। कुछ भी निगेटिव बातें हमने नहीं की, किसी की बुराई। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, जनरली क्या होता है जब हम मिलते हैं तो ये ऐसा वो वैसा। हमने सिर्फ अच्छी अच्छी बातें की, जिसके अंदर जो भी अच्छाइयाँ हैं, जो गुण हैं, उसकी तारीफ़ की। तो 3 बजे हम लोग सोने गए। ये लगा अब चलो सो जाते हैं प्रियंका। 3 बजे और 5 बजे उनको फिर से उठना था, अलार्म 5 बजे का था। 2 घंटे किसी तरह से कच्ची सी नींद आई, नींद भी नहीं आई ज़्यादा। फिर 5 o'clock पे वो उठ गई, उन्होंने ब्रश वगैरह कर लिया। तब मैं उठी, उन लोग के लिए चाय बनाई। चाय बना के वो लोग चाय पी के निकल गए हैं। और नीचे ही हमारे जो अपार्टमेंट में ही है भैया, उनका ही अपना ई रिक्शा है, तो वही लेके गए हैं घुमा फिरा के। लेके उनको या तो आएंगे या तो वो डायरेक्टली स्टेशन चले जाएंगे, क्योंकि हस्बैंड का स्कूल है, बच्चे हस्बैंड स्कूल गए तो पॉसिबल ही नहीं था। मुझे मेरा मन खुद भी जाने का था, पर मुझे टिफ़िन देना था इन लोगों को। फिर मैं किसी और दिन नहाने जाऊंगी, संगम नहाना है मुझे भी। अभी तक नहाई नहीं हूँ, बस यमुना जी गई थी गंगा जी उस दिन, पर नहाई नहीं हूँ अभी। तो वो लोग निकल गए हैं। अगर समय से फ्री हो गए तब तो वो लोग यहाँ आएंगी, अदरवाइज़ डायरेक्टली वहीं बाहर के बाहर चली जाएंगी। तो जो जैसे वो मिलने का कार्यक्रम होता है विदाई वाला, वो सुबह ही हो गया है और सुबह ही वो चली गई हैं। लेट्स सी आती हैं कि नहीं आती है, व्लॉग में अपडेट दूंगी मैं, व्लॉग पे बने रहिएगा। तो कपूर जी नहीं आई, इसलिए व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया। तो आज ये नेक्स्ट डे है और आज घर में सब हैं, बच्चों की और हस्बैंड की छुट्टी है। और मैंने कम्युनिटी भी डाली हुई है, आज कुछ टॉपिक पे देख लीजिएगा। तो उसमें अच्छे बुरे तरह तरह के लोग आ रहे हैं। और मैं ये क्लियर कर दूं, किसी ने कमेंट किया है कि हाँ डॉलर छापने के लिए तुम भी आ जाओ मैदान में। तो देखो, अगर डॉलर ही छापना होता ना मुझे, तो मेरे पास इतने कंटेंट मेरे खुद की लाइफ में है ना कि मैं उन कंटेंट से डॉलर छाप सकती थी। पर मेरा सोशल मीडिया पे रहने का मकसद सिर्फ खुद की खुशी है और अच्छे वीडियोस बनाना है कंटेंट रिलेटेड, जिससे लोगों को अच्छा लगे। क्योंकि मैं टीचर रह चुकी हूँ और टीचर होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं समाज को वही दूँ जो मैं चाहती हूँ कि एज अ टीचर लोगों को मिले। मीन्स अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें जो मैं खुद नहीं पसंद करूँगी वो मैं दूसरों को क्यों परोसूँगी। और मैं तो जो सोशल मीडिया में चल रहा है, मैं तो खुद उसकी कट्टर विरोधी हूँ कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सब बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। रही मेरी बात, जो मैंने कम्युनिटी डाली है वो इसलिए डाली क्योंकि मेरा नाम कई जगह आ चुका है और मुझे भी डीएम्स आ रहे हैं। तो मैं भी एक नॉर्मल सी इंसान ही हूँ भाई, कि मेरा नाम आ रहा है तो कई लोग कई बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सोच ले रहे होंगे कि मेरे साथ कुछ बहुत बड़ा किया होगा उन लोगों ने। तो मैं क्लियर करना चाहती थी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कुछ बड़ा किया, बहुत कुछ गंदा किया। कुछ चीज़ें थी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई और हम लोग दोस्त भी नहीं थे। मैं यहाँ पहले क्लियर कर दूँ कि जिनके लिए मैंने वो डाला है, मैं उनकी दोस्त नहीं थी, मैं उनको जानती थी। मैं उनसे मिली थी किसी दोस्त के ज़रिए, उनकी बर्थडे पार्टी में मिली थी मैं। तो आप किसी से मिल लेते हो तो एक अटैचमेंट तो खुद ही बन जाता है, लेकिन दोस्ती
मेरे लिए एक बहुत गंभीर शब्द है। मेरी एक इन्फ्लुएंसर से इस बात पे थोड़ी सी वो भी हो गई थी कि मैंने बोला था कि दोस्ती मेरे लिए बहुत बड़ा वर्ड होता है। मैं उनकी दोस्त हूँ, मैं जल्दी नहीं कह पाती हूँ। दोस्त मतलब जिनसे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, जिनके साथ आप अपने सीक्रेट शेयर कर सकते हैं, वो आपका दोस्त होता है। तो मैं दोस्त नहीं थी, मैं उनको जानती थी, उनसे मिली थी, एक भावनात्मक लगाव था, उनकी जो पर्सनल लाइफ में जो रीज़न्स थे जिनसे आप सब जुड़े हुए थे, एक सहानुभूति थी बस। और उनकी कुछ चीज़ें मुझे नहीं अच्छी लगी, वो भी मेरी वजह से नहीं हुई थी, मेरी जो वो दोस्त थी उनके कारण वो चीज़ें हुई थी। इसकी वजह से मैंने उस रिश्ते को वहीं ख़त्म कर दिया। और 2-3 महीने पहले वो मेरी ज़िंदगी में फिर वापस आई थी कुछ वक्त के लिए, क्योंकि उन्होंने अप्रोच किया था। वो चाहती थी कि मैं फिर से उनसे बात करूं, फॉलो करूं। तो बस यही था, और मुझे कुछ भी ऐसा डॉलर छापने का या इस कंट्रोवर्सी में कूदने का कोई भी शौक़ नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ये एक कीचड़ है, दलदल है, जहाँ मैं कूदूंगी ना तो छिट्टे पड़ते जाएंगे, मैं उसमें घुसती चली जाऊंगी। तो मुझे पता है सब मेरे यहाँ चाहने वाले मेरे वेल विशर्स हैं, तो इसलिए मैंने वो कम्युनिटी डाली कि मुझे क्या करना चाहिए। कभी कभी हम खुद एक ऊहापोह में फंस जाते हैं ना कि क्या किया जाए। तो बस वही ऊहापोह है, अभी चल ही रहा है, देखती हूँ क्या करती हूँ। हालांकि मन एकदम डावाडोल है, 50-50 का ही है कि लगता है छोड़ो जाने दो, जो हुआ सो हुआ, मिट्टी पाओ। बताती तब जब लाइफ में कभी कुछ रिश्ता रखना हो। मुझे रिश्ता रखना ही नहीं है, मेरे दिल से एक बार जो उतर गया सो उतर गया, जिनसे ख़त्म सो ख़त्म, क्यों ही करना है। और ऑलरेडी जो इंसान इतना परेशान, उस पर इतने कीचड़ उछल रहे हैं, तो मैं क्यों उसमें जाऊँ। देखती हूँ। हाँ, तो कपूर जी की बात करते हैं। कपूर जी आई, रात को आई 11 बजे, उनकी ट्रेन लेट थी। हमने 3 बजे तक खूब बातें की। अभी आप सबको पता ही है मेरी थोड़ी तबीयत पिछले 2-3 महीनों से मेरा ट्रीटमेंट चलता है टिनिटस का, और मुझे चक्कर, घबराहट, बेचैनी की थोड़ी प्रॉब्लम है। दवा चल रही है, जब से प्रयागराज आई हूँ तब से कुछ है, इश्यूज़ चल रहे हैं, सबकी लाइफ में आता है अप डाउन, तो मेरे भी चल रहा है। तो 3 बजे तक हम लोग जगे थे, और फिर 5 बजे मैं उठ गई, और उनके जाने के बाद मैं आराम ही नहीं मैंने किया। मैंने कहा चलो घर का काम वाम कर लेती हूँ, इकट्ठे आराम करूँगी। और 10:30 हो रहा था, वो संगम नहाने चली गई। उन्होंने बोला कि देखती हूँ टाइम मिलेगा तो आऊँगी, नहीं तो वहीं से स्टेशन चली जाऊँगी, क्योंकि कल इलाहाबाद में ना मैराथन थी। तो इस चक्कर में वो आई भी नहीं। तो जब मैं आराम करने गई तो अब नींद तो मेरी पूरी नहीं हुई थी। दवा मैं खाती हूँ चक्कर वगैरह की, तो नींद आती है। और अचानक से हस्बैंड का मेरे फ़ोन आ गया कि कपूर जी का फ़ोन नहीं लग रहा है, ज़रा देखो कहाँ है, परेशान हो गए वो। तो मैंने चौंक के उठी। चौंक के उठ के मैंने कपूर जी को फ़ोन लगाया, पता किया, और जब पता चला वो स्टेशन पे चली गई हैं, और अभी बज रहे थे 12 के अराउंड। तो बड़ा अफसोस हुआ कि यार 4 घंटे वो स्टेशन पे रहेंगी। और तो ना मेरी नींद खुल गई, और उसके बाद से मुझे चक्कर स्टार्ट हो गए। वो एक थोड़ी सी बेचैनी होती है मुझे। कल दिन भर मैं तबीयत की वजह से थोड़ा परेशान रही अपने, और फिर जब रात को सोई हूँ तो आज थोड़ा ठीक लग रहा है, फिर भी आज थोड़ा सा गड़बड़ है। तो मैंने ऐसे बैठे बैठे वो कम्युनिटी डाल दी किसी वजह से। हम कुछ भी करते हैं उसके पीछे कोई वजह ही होती है ना, क्योंकि मेरा नाम से क्या प्रॉब्लम है, 4-5 जगह आया थोड़ा, तो लोग जानना चाहते हैं, बड़ा लोगों में है, जिज्ञासा है, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो वही सोच रही थी। फिर देखती हूँ, मन हुआ तो बताऊँगी, नहीं तो नहीं बताऊँगी। जो चीज़ें ख़त्म हुई सो ख़त्म ही हुई। पर बस मैं यही कहना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा आप लोग मत सोचिए, और जो चीज़ें दिख रही हैं उनको देखिए, सुनिए, समझिए। क्यों सोचना है यार। चलो ठीक है, आप लोगों ने किसी को भगवान बनाया है तो वो आपकी भी प्रॉब्लम है ना। बस वीडियोस को देखो, बार बार वही बोलूँगी, एंजॉय करो। मुझे भी क्यों बनाना है, आपको इतना आदर्श क्यों बनाना है। देखो, एंजॉय करो, कुछ बात अच्छी लगती है उसको फॉलो करो, बस उतना ही रहता है। और ज़िंदगी में आगे बढ़ो, खुश रहो सब लोग। और मैं चाहती हूँ इन सब चीज़ों से आप लोग बाहर आओ, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, क्योंकि काफ़ी अफेक्टेड हो गए। मैं तो काफ़ी अफेक्टेड हो गई, मेरा कोई लेना देना भी नहीं है, फिर भी एक इंसान के तौर पे मैं अफेक्टेड हो गई। और मेरे वीडियोज़ इतने कम बने ना पिछले 1 हफ्ते में, मैं क्या बताऊँ। मैं नहीं बना पाती हूँ, हो जाती हूँ, अफेक्ट हो जाती हूँ, है ऐसा कुछ नेचर। तो देखती हूँ, सोचती हूँ क्या करना है मुझे। और अपनी ये गलतफहमी अपने दिल से निकाल दीजिए कि मैं डॉलर छापने या पॉपुलैरिटी पाने या कुछ करने के लिए कर रही हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, और मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। ईश्वर की दया से मेरे हस्बैंड खुद लेक्चरर हैं, और मैं भी कमा लेती हूँ अच्छे वे में। और अगर ये नहीं होता ना सोशल मीडिया, तो मैं स्कूल में होती। मैं एक टीचर हूँ, पीएचडी होल्डर हूँ, बीएड हूँ, सीटेट यूपीटेट क्वालिफाइड हूँ। तो जो लोग ये सोच के कमेंट करते हैं ना, तो आप अपनी सोच को अपने साथ रखें कि मैं कोई सड़क चलती हुई कोई इंसान नहीं हूँ जिससे
आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं या इस तरह की उम्मीदें करते हैं। तो मैं टीचर हूँ, इज़्ज़त से पेश आती हूँ, तो बदले में भी इज़्ज़त चाहती हूँ। तो अपने जो कमेंट बॉक्स में ना थोड़ी-सी मर्यादा का प्रयोग किया करें, मर्यादा से रहें, ताकि मैं भी मर्यादा में रहूँ, मैं अपनी मर्यादा कभी भी क्रॉस नहीं करती हूँ। तो आप भी कमेंट बॉक्स में एक मर्यादा में बने रहें, अच्छा लगता है। बस यही कह के मैं ये व्लॉग एंड करती हूँ। बाय बाय।